अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। यूएस ईरान की डील फाइनल हो गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मंजूरी मिल गई है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे आधिकारिक हस्ताक्षर। तो खबर है यूएस ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है, जिसका ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ऐसे में सवाल, क्या आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहा टकराव खत्म हो गया है? क्या दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित करने वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह खुलने जा रहा है? और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? दरअसल दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान से सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ शांति समझौता पूरा हो चुका है। जो डील चल रही थी उस पर सहमति हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं ईरान के लीगल और इंटरनेशनल मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि तेहरान आखिरी समझौते के लिए प्रस्तावित 60 दिन की बातचीत की अवधि में तभी शामिल होगा जब वो युद्ध खत्म करने, नाकेबंदी हटाने और ईरानी संपत्ति को छोड़ने के लिए वाशिंगटन के वादों को वेरीफाई कर लेगा। अगर ये समझौता पूरी तरह लागू हो जाता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है। उन्होंने सभी पक्षों को बधाई देते हुए कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री तरीके से खोला जाएगा, टैक्स फ्री तरीके से खोला जाएगा और अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत समाप्त कर देगा, हटा देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अब दुनिया के जहाज फिर से सामान्य तरीके से चल सकेंगे और तेल की सप्लाई बिना रुकावट जारी रह सकेगी। हॉर्मुज दुनिया का सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्ग है। दुनिया के लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ऐसे में जब फरवरी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा और संघर्ष शुरू हुआ, तब इस रास्ते पर असर पड़ा। इसके बाद वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान भी अहम भूमिका निभा रहा है। भूमिका उसकी चर्चा में है। पाकिस्तान लंबे समय से दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक बैठकें भी पाकिस्तान में देखने को मिली। कई बार पाकिस्तान के मंत्री अमेरिका, ईरान का दौरा भी कर चुके हैं। और अब ये बड़ी खबर सामने आई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि गहन बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। ट्रंप और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों की तरफ से ट्वीट सामने आया है, पोस्ट सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों ने लेबनान के साथ साथ विभिन्न मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने लिखा, काफी बातचीत के बाद हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान के साथ साथ सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए रोकने का ऐलान किया है। इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। हम इस विवाद का कूटनीतिक समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका और ईरान का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम इस समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए मध्यस्थता की कोशिश में शामिल अपने भाइयों कतर के महान नेतृत्व का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। शहबाज शरीफ ने आगे लिखा, मैं सऊदी अरब और तुर्की के दूरदर्शी नेतृत्व का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब समझौता हो गया है तो मध्यस्थ इस हफ्ते कई बैठकों का आयोजन करेंगे। समझौते को लागू करने से पहले की ये चर्चाएं तकनीकी बातचीत और आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह के लिए आधार तैयार करेंगे। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले ईरान की तरफ से पाकिस्तान के कुछ दावों पर आपत्ति जताई गई थी। ऐसे में अब विशेषज्ञ ये जानना चाहते हैं कि समझौते की वास्तविक शर्तें क्या हैं और दोनों देशों ने किन मुद्दों पर सहमति बनाई है।
अभी तक समझौते का पूरा दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है, सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड में किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि दोनों पक्ष जल्द ही आधिकारिक रूप से समझौते को अंतिम रूप देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब से पूरी तरह सामान्य तरीके से संचालित होगा और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही कब से शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये समझौता सफल रहता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में राहत देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है और दुनिया के कई देशों को आर्थिक राहत मिल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर यदि समझौते को लेकर किसी भी पक्ष में मतभेद उभरते हैं तो स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। क्या ये समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या सिर्फ एक अस्थायी राहत साबित होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा, आने वाले दिनों में मिल जाएगा।